नमस्कार सभी लोगों को। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में आप सभी को हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार उत्तर भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। अपने समृद्ध इतिहास और जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अपनी लगन, अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी और कठिन परिश्रम से बिहार वासियों ने न केवल भारत बल्कि विश्व में अपनी पहचान बनाई है। बिहार दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मुझे बिहार में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोकतंत्र की जननी होने का गौरव बिहार को प्राप्त है। जगत जननी माता सीता की जन्मस्थली होने का गौरव बिहार को प्राप्त है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की ज्ञान भूमि होने का गौरव बिहार को प्राप्त है। आर्यभट्ट की विज्ञान भूमि का गौरव भी बिहार को प्राप्त है। कर्म, प्रेम, शौर्य एवं करुणा की पावन भूमि बिहार को स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने एवं स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण में अपनी सहभागिता एवं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का गौरव भी प्राप्त है। अपने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी बिहार गौरवान्वित है। बिहार दिवस के इस पावन पर्व पर गौरवशाली बिहार के गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी को ये संकल्प लेना होगा कि बिहार को सुंदर बिहार बनाने में हम सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में भी अगर भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली थी या भारत विश्व गुरु की उपाधि से अलंकृत था, तो निश्चित तौर पर उसमें बिहार का महत्वपूर्ण योगदान था। क्योंकि बिहार में ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे जिनका नाम आप जान रहे हैं कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रसिद्ध स्तंभ रहे हैं। बिहार प्राचीन काल से ही ज्ञान की एक तरह से ज्ञान की स्थली रही है। आज न केवल बिहार बल्कि संपूर्ण भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। इसी के दृष्टिगत बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो सराहनीय कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया है, जिससे बिहार मजबूत दिशा की ओर बढ़ रहा है। किंतु आज सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो शिक्षक प्रशिक्षण का है। मैं अपने विचारों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार के प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी बीएड महाविद्यालय हो, जिससे शिक्षक बनने की योग्यता एवं लालसा रखने वाले योग्य किंतु गरीब छात्र भी बीएड कर सकें और बीएड करके एक अच्छे शिक्षक बनकर बिहार को सुंदर बिहार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षित एवं विकसित बिहार के सपने को साकार बनाने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण बिहार में जो 29 अंगीभूत महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम चल रहा है, आपके द्वारा, आपके करकमलों के द्वारा यदि उसे अधिग्रहण कर लिया जाए तो बिहार के गरीब किंतु मेधावी छात्र भी शिक्षक प्रशिक्षण लेकर बिहार को सुंदर बिहार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। क्योंकि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। अगर 1 वर्ष की योजना है तो अन्न उगाइए, 10 वर्ष की योजना है तो पेड़ लगाइए और 100 वर्ष की योजना है तो मनुष्य बनाइए।
और मनुष्य का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा, तो विश्व को मार्गदर्शन करने का दायित्व भारत पर है और राष्ट्र को मार्गदर्शन करने का दायित्व शिक्षकों पर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के निर्माण पर विशेष ध्यान दें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार कलम, और कलम पर अधिकार प्राप्त करने में सहायता करने वाला शिक्षक। तो शिक्षकों के निर्माण पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार नहीं हो सकता है। मेरा अपना मानना ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मुख्य उद्देश्य प्रबुद्ध नागरिक तैयार करना है, प्रबुद्ध छात्र तैयार करना है। प्रबुद्ध नागरिक तैयार कौन करेगा, यही एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा अपना मानना ये है कि शिक्षा के उद्देश्य कितने भी श्रेष्ठ और महान क्यों ना हो, पाठ्यक्रम कितना भी उपयोगी, अग्रदर्शी, जनतंत्रीय, लचीला और व्यापक क्यों ना हो, शिक्षण विधियाँ कितनी भी मनोवैज्ञानिक और छात्रोपयोगी क्यों ना हो, शिक्षण सामग्री कितनी भी प्रभावशाली और रुचिपूर्ण क्यों ना हो, भौतिक संसाधन कितने भी उपलब्ध क्यों ना हो, अगर शिक्षक प्रभावशाली नहीं है, वो अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अपने कार्य में रुचि नहीं है और उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं है, तो वह छात्रों में उस भावना का विकास नहीं कर सकता जिसकी समाज को आवश्यकता है। एक योग्य शिक्षक ही अपने कार्य एवं व्यवहार तथा व्यक्तित्व के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। किंतु क्या हम योग्य शिक्षकों का निर्माण कर पा रहे हैं? तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि जो अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उनको अधिग्रहण कर और गरीब छात्रों को शिक्षक बनने का अवसर प्रदान करें। ये शुभ कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो, यही सबकी जो है लालसा है और यही सबकी आकांक्षा है कि ये शुभ कार्य, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को सुंदर बिहार बनाने में, समृद्ध बिहार बनाने में, विकसित बिहार बनाने में और समाधान यात्रा निकाले थे, तो छात्रों की ये समस्या है, उस समस्या का समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः सभी लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई।